दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि देश के सिस्टम के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के मैसेज तक उनके पास आ रहे हैं। इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर के लोग उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े राज बता रहे हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी दावा कर दिया है कि इन सब से निपटने के चक्कर में या तो अब प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी जाएगी या फिर प्रधानमंत्री देश में इमरजेंसी लगा देंगे। हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी दावा कर दिया है कि देश में ऐसी आर्थिक सुनामी आने वाली है जो कि शायद पहले कभी नहीं आई। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो वाकई विस्फोटक खुलासा है और वो ये दावा कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेज उनके पास आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि खुद चुनाव आयोग को चलाने वाले ज्ञानेश कुमार उन्हें अंदर की जानकारी दे रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि सिस्टम के अंदर बहुत सारी जानकारी उन्हें मोदी के खिलाफ मिल रही है। सवाल यह है कि ऐसे कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ सिस्टम में रहते हुए राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सनसनीखेज दावा कर दिया, लेकिन उसका आधार क्या है? ऐसी कौन सी जानकारी उनके हाथ लगी है, ये देश जानना चाहेगा। लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बड़ा खुलासा है तो फिर वो बताएं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो आर्थिक संकट आया है उसकी आड़ में देश का विपक्ष मोदी सरकार को हटाने की साजिश रच रहा है, और इस साजिश का एक हिस्सा कॉकरोच जनता पार्टी भी है, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग राहुल गांधी के इस बयान को गंभीरता से ही नहीं ले रहे। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और रघुराम राजन दोनों भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के सपने जो हैं वो पिछले 12 साल से देख रहे हैं, जो कि जीवन यापन उसी पर है उनका, और भारत जो है नहीं रुका है न थका है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी घमासान भी मच गया है। विपक्ष के नेता उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के मोदी को सलाह दे रहे हैं कि वो देश की आर्थिक हालात की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं, जिससे कि अनहोनी हो जाएगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ माहौल बना रहे हैं, उन्हें सत्ता नहीं मिल रही है तो वो छटपटा रहे हैं। लेकिन अगर आप राहुल गांधी के बयान को साइड रख दे तो भी बातें सही हैं कि पिछले कुछ महीनों में मोदी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो बढ़ा है। चाहे वो यूजीसी का मामला हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो एयरलाइंस का विवाद हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो विदेश निवेशकों का दूर जाने की बात हो, चाहे फिर रुपया गिरने की बात हो।
इसलिए इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा है ही नहीं, लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो कितनी सही है ये वही बता सकते हैं। उन्हें सरकार और सिस्टम के अंदर की क्या जानकारी मिली है ये राहुल गांधी ही बता सकते हैं।